जो बदलाव है वो अच्छा लगा, ये आपको पता करना है। अगला यहाँ पर है इट्स वेडिंग। यहाँ पर शादी का माहौल नज़र आ रहा है, शादी का सीन है। देयर इज़ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, हियर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। आज नाजली के यहाँ पर सब बहुत खुश हैं और उसके जो चचेरे भाई हैं उनकी शादी है। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी खुश हैं, शादी का सीन है, दूल्हा दुल्हन नज़र आ रहे हैं। लेट अस टॉक, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, व्हाट विल चेंज। आपको बताना है कि क्या शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी घर में कोई भी नया मेंबर ऐड होता है, कोई नया मेंबर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो शादी होकर एक नए घर में आया हो, तो चेंजेस ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि क्या क्या बदलाव हुए होंगे। डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। जिस घर में नाजली की नई भाभी आई है, ठीक है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे, वो क्या क्या हैं। और आपको ये बताना है कि तुम भी अपनी माँ और चाची या मामी से पता करो कि वो भी जब शादी से पहले कहाँ पर रहती थी, और जब वो दूसरे घर गई तो कोई बदलाव आया या नहीं लगा उन्हें। और तब उनके परिवार में, जब शादी से पहले वो उनके परिवार में कौन कौन थे, ये पता करना है। और क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है और वो किसकी हुई है, ये पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। और आपको अपने क्लासमेट से बात करनी है और पता करना है कि उसके घर में शादी कैसे होती है। मीन्स क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है, उसको क्या क्या, और दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं, और शादी के नाच गाने किस तरीके के होते हैं, ये पता करना है। एंड व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड, ड्रॉ सम पिक्चर इन योर नोटबुक, देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स। और तुम भी जब किसी शादी में गए थे तो उसमें तुमने क्या क्या देखा, इसमें अपनी कॉपी में इसका पिक्चर बनाओ और क्लास के बच्चों के साथ अपनी पिक्चर शेयर करो, उनकी भी देखो। और वॉज वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निमीज, सेरिंग्स एंड नाजलीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। तो राइट डाउन द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस। तो बदलाव के कारण बताने हैं इन निम्मीज फैमिली, निम्मी के परिवार में, और सेरिंग के परिवार में, और नाजली के परिवार में। ठीक है, तो और आगे देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स। और परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं, पता करो किन किन कारणों से। और इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपको। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, एंड 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड। आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल। आपको क्या करना है, 3 बड़े लोगों से बात करनी है, जो कि एक तुम्हारे परिवार से हो, और जो दूसरा व्यक्ति है वो आप तुम्हारे दोस्त के परिवार से हो, और जो तीसरा है वो अपने पड़ोस के परिवार से लेना है आपको व्यक्ति, और उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछने हैं। देखिए जल्दी से पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर। आपका परिवार कितने सालों से यहाँ पर रह रहा है, और यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था। एंड हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, और आज आपके परिवार में कितने लोग हैं। एंड हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years एगो, और आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। तो ये तीनों को आप पता करना है अपनी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड की फैमिली मेम्बर से, और अपने पड़ोस के फैमिली मेम्बर से। और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आप कि व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स। और आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं उनके क्या कारण हैं। और हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस, इन चेंजेस के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है। एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। और इस तरीके के चेंजेस में आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर माई फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो। मेरा परिवार कल, आज और कल।
मतलब बीता हुआ कल, आज का और आने वाले कल के बारे में है यहाँ पर। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, हैज़ योर फैमिली चेंज टू। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं, और देखो कि तुम्हारा परिवार भी बदला है या नहीं। एंड व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे, तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसे ही था जैसा आज है। एंड डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतम्मा's फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास थर्ड। और याद है कि क्लास थर्ड में आपने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का एक चित्र देखा था, एंड उसके बारे में You had also drawn a family tree of your own family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. और आपने जो है अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था, और चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाना है, आपको फैमिली ट्री बनाना है। एंड आस्क योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे were your age, then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. और आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करना है कि जब वो तो आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे, और अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाना है। Can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in this family tree, sorry. तो क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन माता पिता कहीं दिखाई दे रहे हैं? जब आपके दादा दादी नाना नानी बनाएंगे तो उसमें आपको देखना है। एंड अब आपको क्या करना है, अपने आज के परिवार का, जो प्रेजेंट में आप जितने मेंबर हैं उनका फैमिली ट्री अपनी कॉपी में बनाना है। एंड कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री, हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे एंड वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। और इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो, और आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, और तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी कहाँ पर हैं, ये आपको फैमिली ट्री में शो करना है। Let us talk. Can you tell in what ways the family tree of your grandmother and grandfather in their childhood is different from your family tree today? और आपको बताना है कि आप तुम्हारे परिवार में आज के परिवार का पेड़ जो तुम्हारा दादा दादी या नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह से अलग है। मीन्स आपका फैमिली ट्री और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का फैमिली ट्री किस तरह से अलग है। गोइंग बैक टू स्कूल, अब उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना है कि उनसे पूछना है अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, कि तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो, तुम्हारी मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है, और तुम्हारे दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला, एंड तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी ये पता करके लिखना है। एंड हैव यू heard of a law that talks about the ages before which girls and boys must not get married, और क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो के इसके बारे में बताया गया हो, ऐसा कोई लॉ आपने पढ़ा है। और देयर आर, यहाँ पर क्या है, देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर they are 18 years old. Many of them have to even leave school. There are many true stories of girls like Sushila of Ranga Reddy district who are going back to school. बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है, और इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगा रेड्डी जिले की सुशीला के सामने एक ऐसी ही बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। And she also got the help of the panchayat. The panchayat said that young children should play and study and not be married off. A group of people of Andhra Pradesh holds special camps to help married girls to go back to school. And यहाँ पर बता रहे हैं कि सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली, और पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। और ये बता रहे हैं आगे कि आंध्र प्रदेश में
लोगों का एक ऐसा ग्रुप है, जो एक विशेष समूह है जिसमें कैंप लगता है, और इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। और जगम्मा और चिट्टी कहती है कि हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, चलिए देख लेते हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं। फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो कि क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है, और उनसे बात करो और पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वे आजकल क्या कर रहे हैं। थर्ड है यहाँ पर, क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है, वो भी किसकी, ये पता करना है। और पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी। एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस दे वोर ब्राइड एंड ग्रूम, और उन्होंने किस तरीके की, जब वो दूल्हा दुल्हन बने तो किस तरीके की ड्रेस पहनी थी उन्होंने। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर, नेम देम, और उस समय वहाँ पर कौन कौन से पकवान बनाए गए थे उनके नाम लिखने हैं।